अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मॉड्यूल 2 का। हमने जो है वो आज हम पैथोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली जो है हमारे पास कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इसमें थोड़ा ईजी सा, इसमें हमारे पास ये टॉपिक ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जितना अगर आप इस टेबल को कर लेंगे तब भी आप मोर देन इनफ है। अब सबसे पहले हमारे पास कोई भी ग्रोथ फैक्टर है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन में जो ड्रग होगी ये हमारे पास होगी अपोइन अल्फ़ा। अपोइन अल्फ़ा एक ड्रग है, ठीक है। वो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रेशन को यानी एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज़ करवाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एरिथ्रोपोइटिन है वो क्या करेगी, स्टिमुलेट्स करेगी एरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस आपको पता है कि हमारे पास आरबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसके यूजेस हैं वो क्या करेंगे, यूजेस ये होंगे कि अनीमिया जो होगा, पेशेंट को अनीमिया होगा या उसके साथ उसकी रीनल किडनी डिजीज़ होगी, ठीक है, तब उसको दिया जाएगा। या फिर अगर किसी भी किस्म पेशेंट को कीमोथेरेपी की वजह से अनीमिया हो गया तो तब उस पेशेंट को हम क्या देंगे, ये वाला एरिथ्रोपोइटिन इंड्यूस्ड अनीमिया क्या देंगे हम उसे, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें एडवर्स इफेक्ट करेंगे। एडवर्स इफेक्ट में इसकी वजह से हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटो एम्बोलिक इवेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर प्योर रेड ब्लड सेल्स एप्लेजिया भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब वो क्या है हमारे पास, ग्रेन्युलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। ग्रेन्युलोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है ये तब दिए जाएंगे जब हमारे पास जो है पेशेंट की फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स वगैरह में इफेक्ट आएगा, यानी उसके थ्रोम्बोसाइट्स में इफेक्ट आएगा। तो ये हमारे पास जो है थ्रोम्बोसाइट्स अगर किसी भी पेशेंट के मतलब न्यूट्रोफिल जो है उसकी हमने सीबीसी किया है, न्यूट्रोफिल कम आ रहे हैं तो मतलब उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस पेशेंट में हम ये वाली हम GCF देंगे। GCF की वजह से उसकी हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की जो प्रोडक्शन और मैच्योरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसका यूज़ ये है कि अगर थ्रोम्बोपिनिया यानी थ्रोम्बोसाइट जो है वो न्यूट्रोफिल जो है न्यूट्रोपिनिया होगा, न्यूट्रोफिल कम हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी कीमोथेरेपी की वजह से। ये यहाँ फिर हमारे पास सीवियर न्यूट्रोपिनिया है, काफ़ी देर से उसका जो है वो न्यूट्रोपिनिया का लेवल बहुत कम है। अब इसकी वजह से हमारे पास जो है वो बोन पेन होगी। बोन पेन क्यों होगी, क्योंकि हमने थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल, न्यूट्रोफिल्स का लेवल इंक्रीज़ करना है, जो कि बेसिकली बोन में हमारे पास बन रहे होते हैं, तो उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास स्प्लीन इनलार्जमेंट होगी, क्योंकि ये सारे ऑर्गन जो है वहाँ पे भी थोड़े थोड़े बन रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो इन सब ऑर्गन चीज़ों के बनने के लिए ना, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह के लिए, WBCs RBCs बनने के लिए हमारे पास स्प्लीन से भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब दूसरा हम कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है ये बेसिकली ग्रेन्युलोसाइट्स या मैक्रोफेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं हमारी बॉडी में। जब इनका लेवल कम होगा तब देंगे। अब इसमें भी न्यूट्रोपिनिया होगा अगर पेशेंट को किसी भी किस्म की कीमोथेरेपी की वजह से, तब उसको देंगे। या हमारे पास मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुई है, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुई है, तो हमारे पास जो है जाहिर है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से हमारे पास RBCs और ये ग्रेन्युलोसाइट्स वगैरह सारे कम हो गए हैं। तो फिर ऐसे पेशेंट को भी हम क्या देंगे, हम ऐसे पेशेंट्स को ये वाली ड्रग देंगे। इसके अलावा इसकी फीवर है, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स है और एलर्जिक रिएक्शन है और ल्यूकोसाइटोसिस है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थ्रोम्बोपोइटिन। अब थ्रोम्बोपोइटिन क्या करेगा, थ्रोम्बोपोइटिन जाहिर है इसने प्लेटलेट्स को ही इंक्रीज़ करना है। अब जैसे हमारे पास जो है ये हमारे पास स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट वगैरह को इंक्रीज़ करेगा। अब जो है अगर किसी भी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है या आइडियोपैथिक हो गया है, डिजीज़ हो गया है, तब भी हम इसको क्या देंगे, ये ड्रग देंगे। इसके अलावा इसमें हेडेक होगी, डिजीनेस होगा और थ्रोम्बिक इवेंट्स होंगे, ठीक है। सो यही हमारे पास, अगर ये आप टेबल कर ले तो ये मोर देन इनफ है। इफ़ यू लाइक my video, kindly subscribe my channel. Thank you so much.